नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हमारे घर के आसपास जो पशु पक्षी जानवर होते हैं ना, वो हमारे ग्रहों के साथ जुड़े हुए होते हैं। उनका कोई कारण होता है, उनके साथ हमारा कोई रिश्ता होता है, इस जन्म का, अगले जन्म का। अगर एक चींटी भी हमारे पैर के नीचे आ जाए और वो मर जाए तो हमें बड़ा दुख होता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। चलिए मैं बताती हूँ आपको अपनी इस छोटी सी कहानी के ज़रिए, अपनी इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपकी, मेरे और डॉक्टर वायरा की के इस यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर। सुबह की राम राम और जय माता दी ज़रूर लिखिए। आते तो हैं आप, जय माता दी भी लिखते हैं, मुझे देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते। बहुत मेहनत करते हैं हम, और एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देखिए। एक बार आप करेंगे, दुनिया आपको करेगी। यूनिवर्स को जो देते हैं सोने हो, वही आपको मिलता है। आप हमेशा खुश रहें। मैं तो प्रभु से यही कामना करती हूँ कि जीवन में आपको कभी कोई दुख और कष्ट तकलीफ ना हो। आपके दरवाजे पर भी जिसका दरवाज़ा लगे, वहाँ पर भी आनंद की अनुभूति हो। अक्सर हमारे घर में चूहे आ जाते हैं, और जब चूहे हमारे घर में आते हैं हमें बड़ा तंग करते हैं, हम बड़े परेशान होते हैं। लेकिन ये हम होते हैं, हमारी माताएं नहीं हुआ करती थी। वो सिर्फ गणेश जी को 4 लड्डुओं का भोग लगाती थी और कहती थी, गणपति जी अपने वाहन को अपने घर बुला लीजिए, अपने पास वापस बुला लीजिए, और इनसे बोलिए कि हमारे घर में कोई कष्ट और उधम ना मचाए। क्या आपको पता है, चूहे को पुदीना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अपने घर के चारों तरफ पुदीना उगा लीजिए, पुदीना डाल दीजिए जगहों पर जहाँ से चूहा आता है। नहीं तो पुदीन हरा की जो दवाई होती है, उस मेडिसिन को खोल कर भी अगर आप उस जगह पर रख देंगे, वहाँ चूहा दोबारा नहीं आएगा। लेकिन आप गणेश जी की पूजा करें और घर में गणपति महाराज को लड्डू का भोग लगाकर आग्रह करें कि चूहा हमारे घर ना आए, तो वो नहीं आएगा। क्या आपको पता है, छुछुंदर का घर में होना कुबेर का घर में होने के बराबर होता है। होना तो बहुत ही लकी बात है, लेकिन अगर आपको छुछुंदर के दर्शन भी हो जाए दिवाली के आसपास, कार्तिक के महीने में, सावन के महीने में, या आप किसी खास इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं छुछुंदर पर कुबेर जो है वो उनकी सवारियों में से एक सवारी है। अगर छुछुंदर आपको दिख जाए, या जिस घर के अंदर छुछुंदर होती है, ऐसा घर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और वहाँ बहुत पैसा होता है। अगर आपको छुछुंदर दिख जाए तो उसे प्रणाम ज़रूर करें, और जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए याद रखिए कि सुबह उठते कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दें। अगर आप किसी खास काम पर जा रहे हो और गाय का बछड़ा आपको दिख जाए, तो 100% वो कार्य सिद्ध होता है। ये एक बड़ा ही शुभ संकेत है। और कहीं गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा हो और उसके दर्शन आपको तब हो जाए, तो तुरंत उन्हें स्पर्श करना चाहिए, पैर छूना चाहिए। आपके पास बिस्किट, रोटी कुछ भी हो, गाय को खिलानी चाहिए। ये आपके लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट रहता है, और एक्साइटेड रहता है, और बड़ा ही पॉजिटिव भी रहता है। इससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आपके जीवन में सुख, वैभव और यश आपको मिलता है। और वैसे भी हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो हमारे घर की पहली रोटी हमें निश्चित रूप से गाय को खिलानी चाहिए। लेकिन कौवा अगर अगर घर के दरवाजे पर आकर बोलता है, तो हमारी माँ, दादी, बुजुर्ग बोलते थे कि घर में कोई आएगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। अगर कौवे को आप पनीर खिलाते हैं अमावस के अमावस, तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर कौवों को आप रोज़ मीठी रोटी खिलाते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये गलती अपनी बालकनी या छत पर बिल्कुल ना करें। ऐसे में आपको जब भी कौवों को रोटी खिलानी है, खुले मैदान में, पार्क में, ऐसी जगह पर खिलाएं जहाँ से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर अगर हम बात करें, तो हमें कबूतरों को दाना ज़रूर देना चाहिए। लेकिन तरह तरह के सोशल मीडिया पर चीज़ें दिखती हैं, अस्थमा होता है, ये होता है, वो होता है। पहले ज़माने में तो राजा महाराजा कबूतरों को पालते थे, और पालने के बाद उनके उड़ने से संदेश भेजते थे। हमारे यहाँ तो गाना भी बना है, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो कबूतरों से नुकसान उस ज़माने में जब घर में पालने पर नहीं होता था। आज अपने घर के आसपास कबूतरों को बाजरा देने से कोई नुकसान होता है, ऐसा नहीं है। अपने कर्म राहु और केतु को आप अच्छा करते हैं जब आप कबूतरों को बाजरा देते हैं। कम से कम मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली से चिड़िया बिल्कुल लुप्त हो गई है, ख़त्म हो गई है। किसी को इस विषय पर सोच विचार भी नहीं आता कि अब हमें चिड़िया देखने को नहीं मिलती। कभी कभार महीने 2 महीने में कोयल की आवाज़ सुनने को मिल जाती है, वो भी अगर किस्मत चमक रही हो तो। लेकिन क्या आपको पता है, कोयल को रोटी खिलाने से राहु केतु और शनि ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जीवन के अंदर पॉजिटिविटी आती है, और गुड न्यूज़ का एक कारक होता है। अगर मोर आपके घर के आसपास बोलता है, या मोर के पंख आपके घर के आसपास छोड़कर जाता है, तो ऑटोमेटिकली घर के अंदर धन का आगमन होता है, और श्री कृष्ण भगवान की अति कृपा आपके ऊपर होती है। तो ये जो घर के अंदर जीव जंतु जानवर
लाल चींटियां अगर घर के अंदर आ जाए तो बीमारी का संकेत होती हैं। हल्दी हल्की सी छिड़को, वो चली जाती है। लेकिन काली चींटियां अगर आपके घर में आ रही हैं तो ये धन का कारक होती हैं और शनि आपका कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा होता है, ये भी बताती हैं। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। लेकिन इन बेजुबान जानवरों को, कुत्तों को, सबके लिए पानी रखिए, पक्षियों के लिए पानी रखिए। उन बेजुबान जानवरों को प्लीज मत मारिए। जिस छिपकली से आप पूरे साल डरते हैं, दिवाली के आसपास उसी छिपकली को देखने के लिए आप तरसते हैं। जिस बिल्ली का रास्ता काटना मनहूस समझते हैं, दिवाली वाले दिन उसी बिल्ली को देखने के लिए आप तरसते हैं। विचार कीजिएगा। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।